ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। 14/1/1990 का रिवाइज कोर्स है। आज की अव्यक्त महावाक्य मुख्य लाइन है, मुरली की हेडिंग है 14 अप्रैल के 14 पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के मुख्य 2 कारण। भावनिका पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के 2 मुख्य कारण। ठीक है, भावनिका कौन से वो कारण है जिस वजह से ना पुरुषार्थ कम हो जाता है। ठीक है, तो आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रही हो। क्या स्मृति में रखा है? समीप और समान। एक पॉइंट निकल गया। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे हैं। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधियों को देख रहे हैं। किसको? पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी। कम कर, ठीक, तीव्र पुरुषार्थी बहुत तेजी के साथ। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति से कब कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है, और फिर गति में अंतर क्यों पड़ता है? तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले। ठीक है, अब ये अंडरलाइन, फर्स्ट डिवीजन में कौन आएगा? जो तीव्र पुरुषार्थी। समझ गए आप? ध्यान रखिएगा बात को हमेशा, फर्स्ट डिवीजन में। और बाबा ने क्या कहा? पुरुषार्थी अर्थात धीमी गति वाले, सेकंड डिवीजन में। ठीक है, तो आपके लिए क्या टाइटल दे? तीव्र पुरुषार्थी फर्स्ट डिवीजन वाले। करोगे? बहुत अच्छा। देखो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि कर लेंगे मेहनत, है ना? कितना अच्छा संकल्प है। तो बाबा ने कहा फिर पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। कारण बहुत है लेकिन विशेष 2 कारण है। बाबा ने कहा क्यों धीरे धीरे चल रही हो? वैसे तो बहुत कारण है लेकिन 2 मुख्य आज डिस्कस कर रहे हैं बाबा हमारे साथ। हमें समझा रहे हैं कि तुम जरा अपना देख लो, ठीक है, कि तुम कैसे चल रहे हो। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में आने कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। मतलब समझ रहे? ठीक है, तो विशेष 2 कारण क्या देखे? तो पहला सुनो, एक संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा है कारण है वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज कर देते हैं। ठीक है, मतलब सुनो कि कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? लूज हो गया। यह नहीं कि मुझे अभी करना है। शब्दों में अंतर थोड़ा है लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50% अर्थात आधा आधा। ठीक है, मतलब करते भी हैं और नहीं भी करते। तो संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का, 40% और व्यर्थ व साधारण खाता, और 60% व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। तो अब समझ लो, ठीक है, कि आप जितना कर रहे हो तो वो ना करने के ही बराबर है, क्योंकि आप इतना भी नहीं कर रहे कि जो आपका इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब इसको ध्यान से समझो ऐसे कि आपने अमृत वेला मिस कर दिया और आप सोचो कि मैं सारा दिन अच्छे से ज्ञान योग करूं, तो इक्वल हो गया। यहाँ कुछ लॉस नहीं हुआ आपका उतना,
आपने सारा दिन ज्ञान योग पूरा किया अच्छे से, मुरली भी सुनी अच्छे से, लेकिन आपका जमा नहीं हुआ बस। ठीक है, जो आपने ऊपर में गड़बड़ करी उसको आपने नीचे क्या है पूरा दिन ध्यान देके कवर कर लिया। लेकिन अब होता यह है, इसी का उल्टा समझो, आपने सारा दिन ज्ञान योग किया और सुबह अमृत वेला नहीं किया, ठीक है, तो आप वो घाटे में चले जाओगे, तब ज्यादा घाटे में जाओगे। अमृत वेला किया और दिन में थोड़ा ना हो पाए कहीं पर जैसे, हाँ तो वही है, फिर तो घाटे में जाओगे आप, फिर तो आप घाटे में ही जाओगे कि आपने अमृत वेला भी नहीं किया, दिन में भी कुछ नहीं किया। अगर अमृत वेला किया तो अच्छा, अमृत वेला आपने किया है तो और दिन में थोड़ा किया है, हाँ तो वही है, 60% ले सकते हैं। और उसमें भी आपकी बुद्धि कितनी एकाग्र रही ये किसे पता है। सुबह तो पूरा 100% आप जमा कर सकते हो। जिन लोगों को सारे दिन में समय नहीं मिलता वो अपना सुबह की वजह से जीवित है, वो आप समझ रहे। तो आप देखो, इक्वल भी ना करें, कम से कम थोड़ा 1-8% तो प्लस कर ले, जमा करते जाओ, ठीक है। और घाटे में तो बिल्कुल भी ना करें, मतलब दोनों ही नहीं करे तब। हाँ, घाटे में आप समझ गए ना तो आपने सारा दिन कुछ किया, ना आपने अमृत वेला किया, तो आपका घाटा निश्चित है। वो तो पूरा ही निश्चित हो गया। सारे दिन में चलो आपने थोड़ा बहुत भी कर लिया, सपोज आपने शाम का योग कर लिया, ठीक है, आपने मुरली भी सुन ली, तो भी आप घाटे में हो। दीदी अमृत वेला तो वैसे मैं कभी भी नहीं छोड़ती। आपका तो मुझे पता है, मैं वैसे आपको मुरली के माध्यम से उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि मुरली लाखों लोग सुनते हैं, वैसे भी समझ नहीं पाते लोग, आप समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो मैं तो कहती हूँ चाहे एक ही सुने चाहे 2 ही सुने, कम से कम उसकी बुद्धि में तो बैठे। अब कितने लाखों के लेवल पे चल रही है मुरली, आप समझ रहे हैं कि बहुत कई लाख लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अंदर कितनी जा रही है, समझ रहे हैं। तो वाली बात है, बाबा ने कहा ना थोड़ा खा लो लेकिन अच्छा खा लो, तो ठीक है, तो नुकसान तो नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा तो सोचो जमा कितना हुआ, तो कुछ जमा ही नहीं हुआ, जब आपने तो कुछ ढंग से किया ही नहीं, क्योंकि अमृत वेला अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है। इसको ऐसे समझो, दूसरा एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आपने ड्राई फ्रूट खा लिया सुबह खाली पेट और नाश्ता नहीं किया, तो बराबर है हिसाब। सही बात है। आपको फिर शरीर में कमी नहीं आएगी कि आप भाई खाना नहीं खा, वो नाश्ता नहीं कर रहे तो आपको कमजोरी आ जाएगी। आप ड्राई फ्रूट तो खा रहे हो, तो वो 4 दाने ही आपके पूरे थाली भर के नाश्ते के बराबर है। पूरा दिन काम करेगा, पूरा दिन तो नहीं, चलो ठीक है, काम करेगा, कमजोरी नहीं आएगी आपको। तो ठीक इसी तरीके से अमृत वेला आपने कर लिया तो फिर भी जिंदा रह जाओगे, सही चल लोगे, ठीक है। और अगर आपने अमृत वेले को छोड़ के बाकी सब कुछ किया तो फिर 50-50 हो जाएगा, या फिर लॉस में चले जाओगे। और उसमें भी बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है, इतना आसान नहीं है। ज्ञान को ना अच्छी तरह समझना होता है और तब प्रैक्टिकल जीवन में लाना होता है। बावनी का तो सोचो जमा कितना हुआ, ज्यादा वजन किसका हुआ, इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ अटेंशन दिलवा रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या, मनसा द्वारा याद में रहना, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है। बावनी का इसीलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करवा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा के आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कौन सा स्लोगन है हमारा? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ठीक है। तो कम से कम इसमें से एक ले लो, बाकी के 2 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। व्यर्थ बोलने की निशानी है, वह ज्यादा बोलेगा। मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसीलिए कहते एक ले लो, लेकिन अंदर में ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है। एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है, क्योंकि खर्च होता है।
बाबा ने कहा शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्च होता है ना, वेस्ट ऑफ एनर्जी, ज्यादा बोलने से। और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। आप कितना फालतू में समय वेस्ट कर लिए, इतनी देर में पता नहीं कितने काम कर लेते चुप रह के। व्यर्थ बोलने की आदत क्या होगी, ध्यान से सुनना। छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा। बात छोटी सी है लेकिन उसको बहुत लंबा चौड़ा करेगा, और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, तो आजकल तो यही होता है, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे के अंदर भी इंटरेस्ट पैदा करेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगी बताओ, क्या रिजल्ट होगी? कुछ भी रिजल्ट नहीं होगी। हाँ, नुकसान करेंगे। ठीक है, चलो तो समझ रहे हैं हम बात, क्या करेंगे फिर? व्यर्थ से बचेंगे। हाँ, व्यर्थ से बचना होगा। तो बाबा ने कहा आपको खुद को ही बचाना पड़ेगा। सामने वाला तो इंटरेस्ट से क्या करेगा, आपको कथा सुनाएगा रामायण की तरह। बाबा ने कहा रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसा दिखाते हैं, सार कुछ भी नहीं है, लेकिन सास बहुत रमणीक होता है, इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वह कमजोर आत्मा है। उन्हों को सुनने और सुनाने के साथ ही बहुत जल्दी बनते हैं। ठीक है, ऐसी आत्मा एकांत प्रिय नहीं हो सकती, इसीलिए वो साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। ठीक है, इसीलिए ना आप देखो, मैं आपको बताती हूँ, जो जितने हाई प्रोफाइल लोग हैं ना, उनके कम से कम फ्रेंड सर्कल होता है। वो ज्यादा किसी से फालतू वो पसंद नहीं करते यारी दोस्ती। क्यों? क्योंकि अपना लेवल भी एक है और वो इंटरेस्ट भी नहीं होता, ना तो समय होता और फालतू की बातें करने का इंटरेस्ट नहीं होता। आप समझ रहे हैं? जैसे कि मैं अब इतने लोगों से जुड़ी हूँ, आपको अपना उदाहरण दूं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा मेरे जीवन में बेस्ट फ्रेंड नहीं है मेरा कि जिसके लिए मैं ये कहूँ भाई तुम ही हो मेरे बेस्ट फ्रेंड। ना कॉलेज नहीं, वैसे आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि नहीं, लोग कहते हैं ना कि भाई सबके यार दोस्त होते हैं, कॉलेज में भी बाहर में भी 100 लोगों से मिलती जुलती हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी को अपना कुछ तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, कुछ मुझे मेरे लेवल का कोई मिला ही नहीं, दिखता नहीं है कि जो मेरी तरह भगवान की बातें करे और ज्ञान योग में रुचि ले। लोगों को चाहिए फालतू की। आप समझ रहे हैं? बाबा तो हमारा फ्रेंड है, लेकिन बाबा ने ये बात आज कह दी तो इसलिए मैंने आपको समझाई है कि आपको भी क्या करना चाहिए, अपना सर्कल बहुत लिमिटेड रखना चाहिए। अपने लोगों से ऐसे नहीं कि आप समाज से बेमुख हो जाओ। अब ऐसा थोड़ी कि मैं किसी से बात नहीं करती या मैं कहूंगी भाई तुम मेरे से बात मत करो, कोई रूडली बिहेव करूंगी, नहीं। सबके साथ बिहेव नॉर्मल रहता है, लेकिन अपने इमोशंस को हम किसी के साथ ऐसे नहीं जोड़ते शेयर नहीं करते हैं कि अगर आप हो तो हम हैं, नहीं तो हम नहीं, सारी चीजें ही उगल देते हैं। ऐसा साथी होता है, कई बार उसे बोलते हैं ना, एक साथी के साथ सारा शेयर कर लो, शिव बाबा ही। हाँ, सिवाय बाबा के कोई नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सबका साथ छूटना है तो सब जानते, लेकिन फिर भी हर कोई यार दोस्त ढूंढता है, हमारा भी कोई फ्रेंड हो, ऐसे सोचते हैं ना। तो आप समझ गए, बाबा ने जो समझाया है वो यही समझा रहे हैं कि आपको स्वयं को दुनिया में रह करके लिमिटेड बोलना है। अपना सर्कल, अपने फ्रेंड्स का देवता बनने जा रहे हो आप उन लोगों से बोलोगे जो घंटों घंटों कहानी सुनाते हैं बैठ करके फालतू की, घर की, और वो भी घर की, ज्ञान की भी नहीं, चलो कुछ और ही सुना दो, किसी की ज्ञान की चर्चा कर लो, यहाँ की नहीं होती तो वो भी नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से स्वयं को आपको बचाना है। तो बाबा ने कहा व्यर्थ बोलने की आदत, बाबा ने कहा लंबा चौड़ा करेगा फिर ऐसे करके। तो बाबा कह रहे हैं कि ना उन्हों को सुनने और सुनाने के साथ ही बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो एकांत प्रिय कैसे होगी फिर वो आत्मा? तो बाबा ने कहा बाहर में कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है, इसीलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहेगी, बच्चों को मारने की पूरी कोशिश करती रहेगी। इसीलिए कभी कभी कहाँ कहाँ माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है, इसीलिए बच्चे गिर जाते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए गिरे। हमला करेगा कोई, तीर मारेगा तो गिरेंगे तो है ही, पर उठ जाएंगे वापस, तो वो गिरना भी नहीं है। तो बाबा ने कहा इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए कभी कभी कहाँ कहाँ माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वो आराम से जाने वाली नहीं है,
लास्ट घड़ी तक, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, और नया नया रूप धारण कर बहुत ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। ठीक है, अब इसमें मैं मीठा और रॉयल रूप आपको बता देती हूँ। वो मीठा रॉयल रूप किसी रॉयल आत्मा के थ्रू ही आएगा। ठीक है, रॉयल आत्मा समझ रहे ना, कोई छोटा मोटा आत्मा नहीं होगी ऐसी कि जो आपको तकलीफ पहुंचाए। कोई रॉयल आत्मा ही होगी ऐसी, समझदार आत्मा ही होगी कि जो आपका टेस्टिंग कह लो या उनके रूप में आपके लिए माया कह लो, वो आएगी जरूर। क्योंकि अब आप छोटे मोटे को तो भाव नहीं दोगे, आपको दुनिया की बातें तो अब उतना नहीं परेशान करेंगे, आपको उनकी करेंगी जो रॉयल बनने जा रहे हो ना, तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा। ठीक है, एक दूसरे की बात को काटेंगे। तो इस वजह से वो समझ जाना माया का चाहे वो आपके परिवार में बच्चा, बूढ़ा, जवान, सगे संबंधी, चाहे किसी से भी आए, लेकिन आज जो ये शब्द है ये वही है जो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, रॉयल आत्मा, रॉयल रूप, रॉयल माया। तो जैसी आत्मा है वैसी तो लेगी फिर। ठीक है, जैसी आत्मा होगी वो वैसा ही आपके साथ क्या करेगी, व्यवहार करेगी। लेवल देखते हैं ना, हर आदमी अपना लेवल देखता है, जो जैसा होगा वो वैसे ही लोगों को ढूंढेगा। ठीक है, तो अगर आप रॉयल हैं तो आपके हिसाब का ढूंढेगा लेवल का, कि इसी से इसको भिड़वाऊं, क्योंकि औरों को तो ये क्या है, इग्नोर मार देंगे, औरों को तो ये छोटा समझेंगे, अपने लेवल वाले को तो छोटा नहीं समझेंगे ना। तो इसी के रूप में आकर के और इसी से मैं क्या करूं, इसको तंग करवाऊं। तो इसलिए अब आपको ना अलर्ट रहना कि कोई रॉयल आत्मा आपको क्या ना करे। अगर पता तो चल रही है, इसलिए लाइन पर लिख के लगा लो। क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, मैं अपनी ऑब्जर्वेंस देख रही हूँ, तो जो बहुत पुराने ज्ञान में चलने वाले हैं उनको रॉयल माया का रूप ही तंग करता है, छोटे मोटे को तो वो साइड फेंक देते हैं। ठीक है, वही तो मैं कह रही हूँ, उनके तो मुंह ही नहीं लगते, तो खत्म ही हो गया। महीन जो अंदर के संस्कार है, तो ध्यान रखिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि फिर बोले कि देखो, फिर भोले भाले ब्राह्मण क्यों कहते हैं। ये तो बाप दादा ने सुनाए नहीं था कि इस रूप से भी माया आती है, तो आज क्लियर कर दिए हैं। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक ही नहीं करते हैं और सोचते हैं कि बाप दादा तो कहते हैं माया आएगी। आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि माया जीत बनना है, ये भी बाबा ने कहा है, सर्वशक्तिमान की संतान। ठीक है, ये भूल जाते हैं। फिर और बात, व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे बाबा ने बच्चों के। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से बाहर हंसी मजाक, दूसरा टॉन्टिंग, व तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा करके सुनना सुनाना, चौथा कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरियों का चिंतन। ये तो होता ही है संगठन में। तो ठीक है, वो भी ठीक है, दिमाग ही नहीं लगाना, पर ध्यान से सुनना है। वो आपके घर में भी तो 4 लोगों का संगठन है, तो इसीलिए आप सुनो ध्यान से बाबा की बातों को। तो चाहे भले सुबह सुन रखी है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना चाहिए, पूरा 100% कंसंट्रेशन रखना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं बाबा कि इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना, चौथा कुछ सेवा समाचार और फिर सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन। ये मिक्स चटनी चटनी बना के खा लेते हैं। अच्छा, ये बहुत होता है सबको, बाबा को, हाँ बाबा को सब पता है, पूरा मिक्सचर बना देते हैं। अच्छा सुनो, फिर 5वां क्या है, अयुक्त युक्त बोल, जिसको हम कहते हैं कि मतलब कोई बातों में सेंस नहीं है। जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं, मतलब ऐसी बातें क्या है वो बच्चे बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं, ये 5 रूपरेखाएं देखिए, इन 5 को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। तो अब आप समझ गए कौन कौन से बोल। एक तो हंसी मजाक के बोल, टॉन्टिंग वाले बोल, सेवाधारियों एक जना बोला करो भाई। सेवाधारियों को चिंतन करना शुरू कर देते हैं। सेवाधारियों उनकी कमजोरियों का चिंतन। सेवा कोई नहीं देखेगा, जरा सी किसी से छोटी मोटी गलती हो गई उसका बड़ा चिंतन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब अगर इन्हें दूसरे शब्दों में कहूँ तो रीजनेबल नहीं है,
यथार्थ बोलने की। हाँ, तो ठीक है, इन पांचों को ही व्यर्थ व बावनी का व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसे नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज है। हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हो। ठीक है, टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया, रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रभाव रमणीकता प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। मतलब कहने का यह है कि आप हंसी मजाक करिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए आपके बोल किसी दूसरे को दुख देने के कारण ना बन जाए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हंसी मजाक में भी शब्दों का वो करना चाहिए, मतलब उनको निकालना चाहिए कि ऐसे शब्दों से हंसी मजाक करें, क्योंकि जब हंसी मजाक करने लगते हैं तो पता नहीं चलता कि मुंह से आपकी जरा सी नादानी और दूसरे का नुकसान। हर्ट हो जाता है उसको, अब ध्यान रखना आप अपने से कि आपसे ऐसी गलती ना हो। ठीक है, तो अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। ठीक है, तो मिक्स चटनी हो गई। तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, मतलब समय को क्या न करे। जैसे घंटा हो गया आपकी बातों में हंसी मजाक चल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि मतलब मेरा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। इतनी देर में बाबा को बैठ के याद कर लूं, पता नहीं मेरे कितने पाप कट जाए। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मुंह बना के रहे, आप किसी से हंसे बोले ना, आपके चेहरे पे स्माइल ही ना आती हो। कई लोग रमणी कितने हो जाते हैं कि वो तो फिर एक बहन का था वैसा, वो हालांकि ऐसा उनके चेहरे की बनावट ही ऐसी थी, जब वो चुप हो जाती थी ऐसा लगता था ये मुंह बना के बैठी है। आप समझ रहे हैं, तो वो एक हंसी वाली बात हो गई, वो तो कहनी नहीं चाहिए किसी से। तो मतलब मैं आपसे बता रही हूँ, तो आपका ऐसा भी ना हो, मतलब चेहरा भी ऐसा ना बना के पड़े। अब इनको देख लो ना, इनका चेहरा देखो ध्यान से, क्या ये आपको ऐसे दांत निकाल के हंसते दिख रहे हैं और मुंह बना हुआ लग रहा है इनका? तो कितना दिव्यता दिख रही है, देखो कितने मुस्कुराते हुए लग रहे हैं। हाँ, तो देखो, यहाँ पे दादी को देखो, तो अब आप अपने को देखो। सही में कभी-कभी तो बहुत ही ज्यादा मुंह बन जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा मेरा मुंह ही ऐसा है। हाँ, तो वही तो बता रही थी मैं कि उस आत्मा का चेहरे की बनावट ही ऐसी थी। फिर हम तो समझ गए, लेकिन कोई जैसे दूसरा बैठता था तो सबको ये लगता था कि ये मुंह बना के क्यों बैठी है। अब हम किसी से बताएं यस। उस आत्मा का तो ये था, आप समझ रहे हैं, जैसे ऊंची बत्ती होती है ना कईयों की, तो उस वजह से चेहरे की बनावट से ऐसा लगता है कि जैसे इनको मतलब कुछ दिक्कत हो रही है किसी से। तो अभी हमारे हर किसी को थोड़ी बताई जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप खुद समझदार बनिए, दूसरों को दुख देने का कारण ना बनिए, चाहे बात हंसी मजाक की हो तो भी। ठीक है, दिव्यता लाइए, दिव्य देवता बनने जा रहे हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं फिर? कह रहे मर्यादा पुरुषोत्तम, समय की सीमा रखो। फिर क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये कौन सा स्वभाव है? कौन कह रहा है? दूसरों को मजाक बनाना बाप दादा वाला स्वभाव है, तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चातक हो कि ये कुछ बोले और हम सुने, इंटरेस्टेड हो। ठीक है, इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे हैं आप, मास्टर सदगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं होते। तो आपके भी महावाक्य। तो अपनी वाणी पर जरा ध्यान रखना। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा औरों को सुनाने के लिए। आज ये से कथाएं शुरू, तो लोग इंटरेस्ट लेके बैठेंगे और बात करेंगे। तो सुनो, जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है, इसीलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है। क्या कहा? बोलने के ऊपर ध्यान रखना है, आपको समझ होनी चाहिए। आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको अभी भी समझ नहीं आता कि कहाँ क्या बोलना है।
अपने परिवार में गड़बड़ कर दो, दूसरे की तो छोड़ो। परिवार में करते हैं गड़बड़ ज्यादा। तो अब आप इतनी तो समझ अपने अंदर लाओ, और ये समझ आपके अंदर तब आएगी, सुनो कब आएगी, जब आप इस बात पे ध्यान रखोगे कि मुझे बहुत सोच समझ की बात करनी है। जैसे नमक सोच समझ के डालते हैं ना, इसी तरीके से तो जैसे नमक डालते हैं उस समय आप सोचो कि ऐसे ही मुझे क्या है ना, मुझे सोचना है कि मैं इनसे, चाहे वो मेरी फ्रेंड ही क्यों ना हो, बिल्कुल सोच समझ के आप बोलना है। ठीक है। तो जब आप ये सोचोगे ना, तो आपसे ऑटोमेटिकली कम ही बोला जाएगा, फिर आप फालतू आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो बाबा ने कहा युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लिए लाभदायक है, इसीलिए वही बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसीलिए इस पर डबल अंडरलाइन। तो ध्यान रखें इस बात का। फिर आगे क्या कहा, विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और कितना जमा किया, कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो अंतर्मुखता के रस का अनुभव होगा। अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का फर्क है। अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। फिर आगे कहा समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो हैं ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना निमित्त बनने का भाग्य। इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन ये भाग्य समय प्रति अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। किसने निमित्त बनाया, किसने मुझात्मा को इस योग्य चुना, यह स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन है? बाबा है, ठीक है। कौन है बनाने वाला? अगर इस स्मृति में रहेंगे तो सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो और निरंतर योगी हो जाएंगे। ये कम बात नहीं है। क्या कहा? बाप के गुणों के गीत गाते रहेंगे तो निरंतर योगी बन जाएंगे, ये कम बात नहीं है। ठीक है, निरंतर योगी बनना कोई कम बात है क्या? फिर सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो, तब बनेंगे। सारे विश्व की कोटों में कोई करोड़ों आत्माओं में से कितनी निम्न टीचर्स बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी हैं, तो कोई तो बाबा ने कहा कोई तो हो गई ना। हाँ, तो कोई में से भी तो कोई होना। तो टीचर्स अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे, ठीक है। तो बाप दादा को टीचर्स पर नाज है, इसीलिए राजयुक्त टीचर्स पर नाज होता है। प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं, मूंझने वाले या मजे में रहने वाले हो। बाबा ने कहा कौन से हो तुम? बात बात में मूंझते हो? हाँ जी, आप बताओ। मूंझना समझते हो? कंफ्यूज होना, हर बात में कंफ्यूज, ऐसा होता है? कुछ तो होता है। हाँ जी, आप होता तो है। कैसे होता है समझ रहे हो आप? समझो बात को। या तो मुझे नहीं पता चलता, मैं कंफ्यूज होती हूँ। हाँ, ये है बात, आपको पता नहीं चलता, ठीक है। हर बात में आप कोई भी डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहते हो। करूँ ना करूँ, ये बात बोलूँ ना बोलूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यही है कंफ्यूजन। और क्या है? मूंझना इसको बोलते हैं। मूंझना मतलब कंफ्यूजन। आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए। हमने देखो एक बार निर्णय ले लिया था कि बाबा आपको सेवा करानी है, आप जानो। उसके बाद फिर दूसरा संकल्प हमारा नहीं उठा कि कैसे होगी, क्या होगी, कैसे इतनी ऐसे आत्मा तक हम पहुंचेंगे। दूसरा उठा ही नहीं, तो अपने आप हो गया काम। तो हम मूंझे हुए नहीं है, अभी हमारी कुछ कॉन्सेप्ट है क्लियर हमारा। तो आपको भी क्या करना है, जो काम करना है तो बाबा पे छोड़ दो। परिवार की भी बात कर रही हूँ मैं। आपके परिवार में भी जैसे सुनो, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। अब आपको आज भोजन क्या बनाना है, अब आपके पास 3 ऑप्शन है, तो तीनों में आप बहुत देर तक मूंझे हुए हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, और इससे जो हमारी एकाग्रता है इसमें बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर आपकी जो बुद्धि आपको सही समय पे सही निर्णय नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपने उसको छोटी छोटी बातों में उलझा के रखा है।
समझ गए आप? अभी तो ध्यान थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ इस बात के लिए। जो डिसीजन बाबा से पूछ के दिया तो वो उसमें ओके होता है। हाँ। मैंने देखा। समझ रहे हो आप लोग? हाँ जी। छोटी छोटी बातों से उठोगे तभी बड़ा डिसीजन ले पाओगे। आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी थोड़ी परसेंटेज कम है। तो ये इसका कारण ये है कि आप छोटी छोटी बातें, घर की झमेलों से नहीं आप ऊपर हो पा रहे। और ये भी नहीं कि कोई अभी नई नई आप प्रवृत्ति में आई हो, अभी न्यूली मैरिड हो, अब तक तो काफी समय गए। तो फिर 2 साल तब भी आपको नहीं डिसीजन आ रहा कि मेरे को क्या कर। मुझे नहीं बाबा मुझे यहाँ पे 2 साल कोई बात नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रही मैं, आपके जीवन की बात कर रही हूँ कि आपकी शादी हुए कितने साल हो गए, जितने भी हुए। कंफ्यूज वाली बात है ना, तो नहीं समझ में आ रही। आप तो समझ गए। मेरे कहने का मतलब ये है, आपकी इतनी उम्र हो गई, आप बाल बच्चों वाले हो गए, दादी बन गई, नानी भी बनी जाओगी, ठीक है ना? नानी भी बन गए, सब कुछ बने हुए हैं। तो अब भी आपको इन छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हो, उसको आप स्टॉप करो। सबका मूड देखते रहते हैं, इसका मूड खराब हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो इससे मूड खराब हो जाएगा। तो इस पे ना काम करो। हाँ पे ये भी आप खराब संकल्प ले लिए, मूड खराब हो जाएगा। अच्छा अब आपको बताऊं, अब आप सुनो, हमने एक भी बार नहीं सोचा कि जिस आत्मा से मिलने जा रहे हैं कि उसका मूड कैसा होगा। हम लोग सोचा ही नहीं। जैसी आपके सामने बैठी वैसी चलती थी। आप समझ रहे हैं? एक रिंचक मात्र भी संकल्प नहीं था, जिसे कहते ना कि एक जैसे कहीं कड़ा भी नहीं था रेत का कि कुछ सोचूं, कुछ हाँ सोचूं, कुछ ना सोचूं, क्या होगा क्या नहीं हो, कुछ भी नहीं, जीरो था माइंड उस टाइम। तो आपको ये बात क्यों बता रही हूँ मैं? बाबा हमें भी बाबा का पूरा निश्चय और एक भरोसा रहता है, क्योंकि हम समर्पित आत्माएं हैं, तो हम हर घड़ी उसे समर्पित करके चलते हैं। आप लोग साथ दिक्कत है, आप 24 घंटे अपने परिवार में समर्पित होते रहते हो। आज इसके लिए समर्पित, कल उसके लिए समर्पित, पता चले घूम फिर के अपना ही कहीं समर्पित ना हो जाए। वो लगता है ना कुछ नहीं जल्दी से तू कराने वाला है। ठीक है, में बाबा को याद करते हैं। बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। तो क्या करोगे फिर? अब ये बताओ, सही तो सभी बोलते हैं, करता कौन है सही? ये बताओ, निश्चय बुद्धि एक मन करोगे? जरूर कोशिश करें। बाबा पे छोड़ के रखो सब, आपको बाबा पे छोड़ के रखना है और छोटी छोटी उलझनों से मैंने आपको छोटा सा उदाहरण देके बात क्लियर कर दी है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? तो बाबा बोल रहे हैं ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना खाना सोना और पढ़ना, और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कोई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, अब नींद आ ही गई, या बाबा सारी बातें देखता है ना जो बच्चे करते हैं। अब सुनो आगे, या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेला छोड़ देंगे। अब आ गई वही बात। तो जमा क्या हुआ? सारी रात सेवा करें, अमृत वेला कैसे करें? तो देखो हम लोग की पालना ऐसी हुई है, हम डर की वजह से बैठ जाते हैं। हमें डर रहता था ऐसे बचपन से ही, ऐसी पालना। घर में तो आराम से रहे मजे से, लेकिन जब सेंटर पे बाबा लेके गया तो शिवरात्रि के, मैंने बताया था शिवरात्रि के 1 महीना पहले ही सेवाएं शुरू हो जाती थी। तो जिस दिन अगले दिन जब शिवरात्रि होती थी ना, 2-4 दिन पहले भी सारी रात जगते थे हम, क्योंकि इतने बड़े सेंटर्स, इतनी सेवाएं, 15-16 सेंटर्स उनके अंडर में थे, और जिन पे हमें राउंड लगाना होता था। आप समझ रहे हो? और सुबह हम वो ऐसे उठा देती थी, सुबह सबको लाइन से सुलाती थी पहले तो अपने पास ही, और सुबह घंटी बजाते थे, सब बच्चे उठ जाओ, और सब डर की वजह से, जैसे फौज में नहीं, उसमें नहीं होता वो बजा दो अलार्म, कैसे भागते हैं सब, तो हमारा हाल वो था बचपन में। तो देख रहे हो, शुरू से ही अलर्ट रहे ना हर चीज में। तो उसका देखो बाबा ने हमें कितना वो कर दिया पहले से ही, जो अब हमें ऐसा कुछ लगता ही नहीं। लोगों पे इतना जोर पड़ता है सुबह उठने में, जैसे पता नहीं दुनिया का कष्ट दे दिया हो इन्हें, कितना सोचते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं होता, तो अब आप समझ गए। तो अमृत वेले को छोड़ दें फिर, तो एक्स्ट्रा जमा तो नहीं हुआ, एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ मुआफिक जैसे झुटका खाते नहीं बैठना, ऐसे भी नहीं बस झुटका खाते रहे बैठे रहे। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा, ओम का उच्चारण कर लो, घूम लो,
सो मत बस। सोमान का अभ्यास करो। किसी भी तरह 4 बजे कैसे भी करके देखो, कुछ कुछ आप में ऐसी अपनी आंखों पे किसी ने तेल लगाया, किसी ने बर्फ के पानी से धोया, कैसे भी करके सुबह के अमृत वेले को मिस नहीं किया कि भाई हमें नींद ना आ जाए, कहीं भगवान हमसे नाराज कि उसकी हमने पहली आज्ञा का ही पालन नहीं किया। तो करना चाहिए। तो बाबा क्या बोले फिर, ये टीवी बहुत अच्छी, बाबा ने कहा वह टीवी बहुत अच्छी होती है, जो जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते हैं, तो यहाँ भी वैसे ही होता है। सोचते हैं सहज योग है इसीलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है, बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में क्या अंतर पड़ा। तो क्या बात समझ में आई फिर? हाँ जी बताओ। ठीक है, तो सोने की ट्यून पहुंच जाती है बाबा के पास। अच्छा। मेरी समझ में तो यही है, कराटे पहुंच। बाबा को कुछ कुछ बोलते भी तो रहते हैं ना बच्चे, क्या बाबा ये वो दुनिया भर की बातें। रात में जो बाबा कैसे उठे, नींद आ रही है, ये वो। सॉरी बाबा, आज 10 मिनट ही करूंगी, कल से कर धीरे धीरे बोलो, कल से कर लूंगी, आज तो 10 मिनट ही होगा। ठीक है। नींद आ रही है। तो अब अपने आप को ना चेक करना होता है। मैं तो वैसे भी मुंह हाथ धोकर के ही बैठी। ठीक है, चेक करें। अच्छा तो ये बताओ, बाप दादा से मुलाकात सुनाऊं या वरदान से पूरा कर दूं? पूरा सुना दो। ठीक है। तो अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात है। साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस की शक्ति सेकंड में स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। तो साइंस वाले तो फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है, सोचा और पहुंचा। ठीक है, ऐसा यंत्र साइंस, बाबा ने कहा ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। क्वेश्चन मार के पूछ रहे हैं, ऐसा है कुछ? तो वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया, कितना खर्च, बाबा ने कहा बिना खर्चे में मिल गया। ये संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जैसे कि जब हॉल में कराया था मेडिटेशन, तो बहुत लोगों का अच्छा रिस्पांस था, पूरा डेड साइलेंस हो गई थी। आप थी ना वहीं पर? कई लोगों ने कहा था कि बहुत ही मतलब एकदम ऐसा लगा कि जैसे पहुंच ही गए। तो ये क्या है, साइलेंस की शक्ति। तो बाबा वही कह रहे हैं, जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहे तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम देखनी पड़ती है, आपको तो ये भी नहीं देखना कि आज बादल है नहीं जा सकेंगे। आजकल देखो बादल तो क्या, थोड़ी सी फॉगी भी होती है, मतलब फॉग तो भी प्लेन नहीं उड़ा सकते, और आपका विमान एवर रेडी है, या कभी फॉग आ जाती है? सुनो, बाबा ने कहा सेकंड में जा सकते हो, एवर रेडी हो, ऐसे तीव्र गति हो, माया कभी रुकावट तो नहीं डालती। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई नहीं रोक सकता। जहाँ सर्वशक्तियां हैं वहाँ कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय शक्ति की कमजोर है आप। निर्णय शक्ति मतलब वही डिसीजन मेकिंग पावर, जैसे कि अभी आपको समझाया, तो क्या होगा, धोखा। ठीक है, तो बाबा ने कहा जब ऐसी कोई परिस्थिति आए तो उसका निर्णय करना उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी का निर्णय है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। तो आपके लिए बाबा ने आज आंसर दे दिया। ठीक है, तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो कि सारी शक्तियां समय से काम कर रही है कि नहीं, ऐसे ठीक है, चल रही हैं। योग तो लग रहा है, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वह सब हैं। या थोड़े में खुश हो गई हो तो बाप तो अपना हो गया। मतलब इसी बात में खुश हो गई, बाबा तो अपना हो ही गया, जो मर्जी कर ले, बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है। या बाबा ने कहा यह सिर्फ बाप को पा लिया वही ठीक है, वर्षे के मालिक बनना है या नहीं? बाप की प्रॉपर्टी है सर्वशक्तियां, इसीलिए बाप की महिमा भी है सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है, कमाया और खाया बस?
थोड़ा सा जमा करके रखो आने वाले समय के लिए, अपने को मजबूत बना के रखो। बाप दादा ने सुनाया कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। कौन से भिखारी? शक्तियों के भिखारी। तो पैसे अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी। तो जब स्टॉक जमा होगा तभी तो देंगे ना, दान ही नहीं दे सकेंगे। जिनके पास अपने से ज्यादा है, अगर अपने जितना ही होगा तभी तो करेंगे। सामने वाले को आप कैसे अपनी बात से सेटिस्फाई करोगे? इंप्रेशन ही खराब रहेगा। आपकी बात सुना करो पहले। आपकी बात कोई कब सुनेगा? जब आपके शब्दों में ताकत होगी और उसके साथ आपकी एनर्जी पावरफुल होगी। नहीं तो किसी को क्या जरूरत है वो आपकी बात सुने। आप लोगों की बात कोई घर परिवार में नहीं सुन रहा, उसके पीछे कारण यही है कि एक तो आपने 24 घंटे अपना ओरा खराब कर रखा है। आप हमेशा अपने ही बारे में व्यर्थ में मतलब सोचते हो, जिस वजह से आपसे एनर्जी अच्छी नहीं क्रिएट हो पा रही। ठीक है, और ताकत है नहीं शब्दों में। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर आप सामने वाली आत्मा को अपनी बातों से सेटिस्फाई करना चाहते हो या चाहते हो कि वो आपकी बात सुने, तो पहले खुद मजबूत बनो इस चीज के लिए कि चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बहू हो, या वो आपकी युगल हो, वो आपकी बात सुने। उससे पहले आप इस लायक बन तो जाओ, क्योंकि वो आपको इस लेवल पे समझते ही नहीं। पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा है, चाहे महिला कितनी भी ऊंची पहुंच जाए, लेकिन समाज में एक ऐसा वो चलाया ट्रेंड कि ना वो तो हमेशा मूर्खी होती है या फिर उसे तो समझ है नहीं। तो आपको इतना बड़ा काम करना है, इस बात को गलत साबित करना है कि महिलाएं भी ऊपर तक जा सकती हैं। जा ही रही है, बस वो तो एक परंपरा चली आई है, इसीलिए कोई स्वीकारता नहीं है। तो आप अपनी बातों से कम अपनी एनर्जी से सेटिस्फाई करें। आपकी प्रेजेंस लोगों को ऐसा कर दे कि वो दोबारा से उस चीज को फील करने के लिए आतुर हो जाएं इन पॉजिटिव वे। आप समझ रहे? जैसे कि एक अच्छी शांति सी आई थी, जैसे वो आई थी, एक अलग एनर्जी थी, दोबारा से उनसे मिलना चाहिए। तो ये जो है ना, ये फीलिंग कि सामने वाली आत्मा का कल्याण करेगी और आपको दुआओं के पात्र बना देगी। वो बात कोई किसी बहुत बड़े आदमी की नहीं, वो आपके घर वालों की, आपकी रिश्तेदारी नातेदारी की है, आपकी सखियों सहेलियों की है। कोई अलग से नहीं आएगा उसके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि फिर क्या दान करोगे बताओ? तो इतना जमा करो, संगम पर ही काम किया है। संगम पर और काम ही क्या है? जमा करने का ही काम है। बताओ, सारे कल्प में और कोई युग नहीं जिसमें जमा कर सको। फिर जो खर्च करना पड़ेगा जमा नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मतलब जब जरूरत होगी खर्च करने की तब आप क्या करोगे? जब आपके पास होगा ही नहीं तो जो आपका थोड़ा बहुत है उसे यूज करोगे। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा करो, फिर तो खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अभी तो नहीं तो कभी नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं, जो कि लग चुका है, मुरली पुरानी है। सभी माताओं ने इतना जमा किया, शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, बताओ आप। शिव शक्तियां लग तो नहीं रही उतनी देर से। सही आप कहाँ बनने का। चेहरा तो बताना चाहिए आपको। चेहरे से स्ट्रेस क्यों दिखता है? चेहरे से चिंता क्यों दिखती है? चेहरे से दुख क्यों दिख रहा है? चेहरे से खुशी दिखनी चाहिए, वो जोश दिखना चाहिए, हिम्मत दिखनी चाहिए। वो हो जरा जरा सी बातों से चेहरा आपका क्या हो जाता है? उतर जाता है। तो चेहरे को क्या नहीं करना, मुरझाना नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहे फिर कि किन माताओं को बाप ने शिव शक्ति बना दिया? अगर कोई शक्ल ला कर देखे तो क्या कहे? कह दिया बाबा मैंने तो। बाबा तो वैसे औरों की बात कर रहा है, यहाँ तो आपसे मतलब मैं कह रही हूँ, बाबा ही कह रहा है, मैं क्या। तो वही शायद कह रहा होगा मेरे माध्यम से कि शक्ल तुम्हारी कोई देख ले बाहर तो क्या कहेगा। हर वक्त ही मुरझाई सी रहती है। और वैसे मुरली सुनाई है, वैसे अमृत वेला करती है, वैसे ही ऐसी रहती है। तो समझ गई फिर? तो चेहरे को
खुश रखना है। ठीक है। लेकिन बाप ने पहचान लिया, बाप ही पहचानता है, बच्चों को अपना बना लिया कि वे आत्माएं शक्तिशाली हैं। बाप तो आत्माओं को देखता है, ना बूढ़ा देखता, ना जवान देखता, ना बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी होती नहीं। तो ये खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को तो गांव वाली पसंद है। क्यों पसंद है? सच्चे दिल पर साहिब अब तो हर तरह की आत्मा हो गई, लेकिन छल कपट जरा कम होता उनमें। तो बाप को प्यारे वही लगते हैं जो भोले होंगे, उन्हें झूठ कपट करना नहीं आएगा। जो चालाक चतुर हैं उसमें ये सब बातें होती हैं। और तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे है, वह बाप को अति ठीक है, माया की चतुराई से परे। आप बाबा की प्यारी हो, इस बात का ध्यान रखो। हर वो आत्मा जो बाबा ने चुना है ना उसको, और जो भोले हैं, बोलो के चुना बाबा। हाँ, जो सीधे हैं ना, जिनके छल कपट नहीं है। मैं तो प्रैक्टिकल बताऊं, मैंने देखा है छल वाले भगवान के घर में टिके नहीं, जैसे आए भी रहे भी, लेकिन टिके नहीं। वो किसी न किसी तरह बाहर कर दिया बाबा ने। मध्यम कुछ भी बने उनका, उन्हें बाबा जानता है ना, छल कपट भरा इनमें, तो वो रह नहीं पाते फिर। बाबा ने कहा बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसों को नहीं देखता। किसी चीज को नहीं देखता बाबा। ठीक है। दादी जी का क्या था स्लोगन? था सच्ची दिल पर साहिब राशि। सच्ची दिल चाहिए, इसीलिए बाप का नाम दिल वाला है, इसीलिए हमें दिल्ली में बिठाया है। दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वाले। तो बाबा रहते हमारे दिल में, उसमें क्या है? बाबा को रखो, पैसे को क्या रखना है। ठीक है। अच्छा, विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखना, रखेंगे। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले। ठीक है। पुरुषोत्तम आत्माओं को सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जैसे ब्रह्मा बाप ने फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए ब्रह्मा बाबा, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना है, तो ये दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर बच्चे को ये गोल्डन चांस है, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हो। इसीलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो, साथ के अनुभवों को बढ़ाओ, तब सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उसके आगे माया पेपर टाइगर है। स्लोगन है स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ, बेहद नाटक के हीरो पार्ट बजाते रहो। इतना बड़ा चल रहा है बेहद का नाटक। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। तो किस पे ध्यान देंगे आज? बोल पर अटेंशन।